शहजादी ने खुतबा दिया था कसर यजीद में, यजीद के घर के अंदर, क्योंकि यजीद ने एक दफा से ज्यादा दफा अहले बैत को दरबार में बुलाया। एक बार इसके घर की खवातीन ने, इसकी बहन, उसका नाम भी हिंद था, इसकी बीवी ने और इसकी बेटी ने, इसने कहा आप हमें भी उन कैदियों से मिलवाएं। जब यजीद के खानदान ने, यजीद के घर की औरतों ने यजीद से ख्वाहिश की, तो अब ये अपने घर की औरतों को तो मलाउन दरबार में नहीं लेके जा सकता। इसने अपने घर के अंदर एक महफिल का एहतमाम किया और इसने कहा कि खानदान रसूल की औरतों को मेरे घर के अंदर लाया। इस मलाउन, खुदा इस पे लानत करे, जब इसने अपने घर के अंदर अहले बैत की खवातीन को बुलवाया, तो उस वक्त यजीद की बहन हिंद, यजीद की बीवी उम्मे हबीबा और यजीद की बेटी आतिका, तीन औरतों ने तीन औरतों से बात की। यजीद की बहन हुसैन की बहन से बोली, यजीद की बीवी बीबी रुबाब से बोली और यजीद की बेटी हुसैन की बेटी से बोली। ये यजीद की बेटी, इसका नाम आतिका है और ये वो मलौना है जो 9 मलौनों की मां भी है, क्योंकि ये आने वाले दौर में अब्दुल मलिक बिन मरवान की बीवी बनी थी, जिसकी नस्ल से वो 9 मलौन आए थे जिन्होंने हर दौर में इमाम को कत्ल किया। उधर मलौनाए अजली थी और इधर मासूमाए कुबरा थी। आतिका ने, यजीद की बेटी ने हुसैन की बेटी की तरफ देखा और देख के इसने कहा कि ये जो सामने छोटी, क्योंकि मैं फदाइल पढ़ रहा हूं, छोटी कैदन है, ये कौन है? अब किताबों के जुमले हैं कि आतिका इतना बोली कद कामतुल क़ियामा, और आतिका को पता ही नहीं लगा कि उसके सामने क़यामत खड़ी हो गई। लफ्ज आपने सर से गुजारा कि इधर यजीद की बेटी ने पूछा तू कौन है, इधर से मासूमा खड़ी हुई, तो साहिब किताब ने लिखा ये सकीना खड़ी नहीं हुई, आतिका बोली और उसके सामने क़यामत खड़ी हो गई। क्या बात? मासूमा ने खड़ी होकर उससे कहा, बीबी ने खुतबा शुरू किया। बीबी ने अल्लाह की हम्द बयान करने के बाद कहा कि मैं सदीकतुल कुबरा की बेटी हूं, मैं अमीर अल मोमिनीन की पोती हूं, मैं मुबाहला की फातिहे की बेटी हूं, मैं खैबर के फातेह की बेटी हूं, मैं खंदक के फातेह की बेटी हूं, मैं इस्लाम के वारिस की बेटी हूं। बीबी ने अपने खानदान का तारुफ, अपने बाप का तारुफ, बहुत तफसीली खुतबा है, करवाने के बाद आतिका की तरफ मुखातब होकर कहा मैंने तो अपना तारुफ करवा दिया, अब तू बता तू किसकी बेटी है? इतना कहना था। यहां एक दफा सहमी यजीद की बेटी, और सहम की कहने लगी तू नहीं जानती मैं कौन हूं? और ये इसने कहते ही इधर से बीबी ने अपने वो फजाइल पढ़े थे जो अल्लाह ने बीबी को दिए थे, अल्लाह ने बीबी के खानदान को दिए थे। ये मलौना दे के कहने लगी कि मैं शाम के हाकम की बेटी हूं, मैं उसकी बेटी हूं जिसका शाम पे राज चलता है, मैं उसकी बेटी हूं। दुनियावी मनसबों के साथ अपने बाप का तारुफ करवाना चाहा, क्योंकि मैं वो गुफ्तगू भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस मलौना ने उसमें अपने बाप मलाउन की गुफ्तगू की थी। जब इसने यजीद का तारुफ करवाना शुरू किया तो अब बोली है हुसैन की बेटी। यकीन कीजिए कि आप बीबी का कसरे यजीद में दिया हुआ खुतबा और मदीने में रसूल की बेटी का दिया हुआ खुतबा पढ़े तो आपको मुताबिकत मिलेगी। वो भी फातिमा थी, ये भी फातिमा है। उसे भी रसूल दरबार में बुलाते थे, खड़े होते थे बार बार ताकि लोगों को पता चले ये मोहम्मद की बेटी है। इसे भी हुसैन बार बार बुलाते थे, सीने पे लिटाते थे, गोद में बिठाते थे ताकि लोगों को पता चले ये हुसैन की बेटी है। उसका सारी जिंदगी रसूल तारुफ करवाते रहे, इसका सारी जिंदगी हुसैन तारुफ करवाते रहे, क्योंकि रसूल जानते थे इसे भी दरबार में जाना है, हुसैन जानते थे इसे भी दरबार में जाना है। बीबी ने दरबार में खड़े होकर खुतबा दिया और बीबी ने मदीने के तरफ दीवार हला दिए, शाम के कसर में खड़े होके। फर्क था उस फातिमा और उस फातिमा में, वो यजीद के दरबार में नहीं, यजीद के घर के अंदर खड़ी थी, लेकिन मुस्तफा की बेटी दरबार खिलाफत में आई थी, अली की बेटी दरबार खिलाफत में आई थी, हुसैन की बेटी यजीद के घर के अंदर खड़ी थी। और घर के अंदर खड़ी होके बीबी ने आतिका से कहा तुझे गलत तारुफ करवाया गया है,
बीबी गलत तारुफ करने के बाद बोली कि तू उसकी बेटी है जिसमें कायनात की लानतें हुई है, तू उसकी बेटी है जिसे खुदा ने लानत के लिए मुंतखब किया है। और ये कहने के बाद बीबी कहने लगी, बीबी ने कितना अदब से भरा हुआ जुमला कहा, बीबी कहने लगी तू उसकी बेटी है, तेरी माँ वो है जिसने अपने गुलाम के साथ एहतिकाफ किया था। दरबार में जब उसके सामने उसके बाप उसकी माँ का किरदार इस अंदाज में पढ़ा कि तू मुकाबला करती है मेरे बाप के साथ अपने बाप का, तू मुकाबला करेगी मेरी माँ के साथ अपनी माँ का, तू मुकाबला करेगी मेरे दादे के साथ अपने दादे का। ये कह के बीबी शुरू हुई, तेरा बाप कौन था, तेरी माँ कौन है, तेरा दादा कौन है, तेरा नाना कौन है। ऐसा तारफ करवाया कि यजीद तख्त पे खड़ा होकर कह रहा था कोई इस बच्ची को चुप करवाए, कोई इस बच्ची को चुप करवाए, कोई इस बच्ची को चुप करवाए। और सकीना ऐसे बोल रही थी जैसे कुरान बोल रहा है, ऐसे बोल रही थी जैसे कूफे के मिंबर पे अली बोल रहा होता है, ऐसे बोल रही थी जैसे फतेह मक्का पे रसूल बोल रहा था, ऐसे बोल रही थी जैसे बदर के मैदान में हमजा बोल रहा था, ऐसे बोल रही थी जैसे जाफर तैयार बोल रहा हो। बीबी के लहजे में कोई लुकनत नहीं आ रही थी। बीबी आंखों में आंखें डाल के कह रही थी तू मेरे घर से मुकाबला करेगी, क्या तू समझती है कि तेरे बाप ने मेरे बाप को मरवा दिया। ये कहने के बाद जो ही बीबी ने इसके खानदान के बखिए उधेड़ने शुरू किए कि तेरा बाप इस किरदार का मालिक है, तेरी माँ इस किरदार की मालिक है, तेरा दादा वो था, बीबी ने जब अपना तारुफ करवाना शुरू किया और इसके तारुफ की बखिए उधेड़ने शुरू किए, यजीद कह रहा था कोई से चुप करवाए, कोई से चुप करवाए, कोई से चुप करवाए। आखिर मासूमाए करबला के मुंह पे शहजादी ज़ैनब कुबरा का हाथ आया और हाथ रख के बीबी ने कहा सकीना तूने बाप के साथ वादे को पूरा कर दिया, तूने वादा किया था अपने बाप के साथ तेरे कत्ल को तेरे कातिल के घर जाके मनवाऊंगी और आज तूने उस वादे का हक अदा कर दिया। अब वो खुतबात अगर पढ़ दिए जाएं, वो लफ्ज अगर बयान कर दिए जाएं तो क़यामत सुगरा बर्पा हो जाए उन बदबख्तों के मानने वालों, उन बदबख्तों की नस्लों पे जो आज भी उनके जुल्म पे पर्दे डाल रहे हैं कि बीबी ने इनके खानदान को किस किस अंदाज में नंगा किया। इस खुतबे के लिए पाला था हुसैन ने बेटी, इस खुतबे के लिए हुसैन इब्न अली ने मतवज्जे किया था लोगों को। जो खुतबा यजीद के घर के अंदर खड़े होके हुसैन की बेटी ने पढ़ा, ऐसा पढ़ा कि किताबें कहती हैं कि बोल रही थी और यजीद की बेटी दरबार से रोती हुई कमरे के अंदर गई है और कानों पे हाथ रख के कमरे के अंदर चली गई। यजीद की बीवी ने सर झुका लिया, यजीद की बहन ने अपना चेहरा छुपा लिया। जैसे मर्दों में अली बोलता था वैसे औरतों में हुसैन की बेटी बोल रही थी।